वेलकम टू काव्या क्लासेस एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है काव्या क्लासेस में। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र चल रहा था, जिसमें हम उसे पिछली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे और उसके बाद जितने उसके पार्ट है सबको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस सारे टॉपिक में हम एकदम डेप्थ तक जाएंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने तो हम उसे अच्छे से अटेंड कर पाए। ओके डियर, तो पिछली क्लास में डिस्कशन क्या हुआ था कि जो टंग है, जीभ, इट मीन्स बक्कल कैविटी का जो पार्ट है टंग, जीभ के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए थे विद फिगर। एंड देन अब हम बात करेंगे टीथ की। ओके डियर, तो आइए देखते हैं कि दांत क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। ओके डियर, तो देखते हैं टीथ। इसमें हम ये डाल दे रहे हैं कि ये बक्कल कैविटी का ही पार्ट है। ओके डियर, बक्कल कैविटी में ही क्या आता है? टंग आता है। फिर टंग पे तो हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, बट आज बात करेंगे टीथ पे। ओके डियर, दांत। तो स्क्रीन पे आपके सामने टीथ का जो है पूरा डायग्राम बना हुआ है, ये अच्छे से बना लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके डियर, तो दांत मुंह जबड़ों के दांत मुंह जबड़ों में स्थित छोटे कठोर एवं सफेद रंग का स्ट्रक्चर या सफेद रंग की संरचना होती है। ओके डियर, तो आइए देखते हैं टीथ, दांत मुंह, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। दांत मुंह, इट मीन्स जबड़ों, जा। ओके डियर, जबड़ों में स्थित, जबड़ों में स्थित छोटे कठोर, ओके डियर, कठोर एवं सफेद रंग की, एवं सफेद रंग की संरचनाएं हैं, संरचनाएं हैं। ओके डियर, तो अभी हम फर्स्ट पॉइंट पे क्या बताया आपको कि दांत मुंह, इट मींस दांत, माउथ में जबड़ों में स्थित छोटे कठोर एवं सफेद, व्हाइट कलर का होता है ना हमारा जो ये टीथ है, ये व्हाइट कलर का होता है। और क्या कि मुख में जबड़ों से, ये जबड़ों से में स्थित छोटे कठोर एवं सफेद व्हाइट कलर की संरचनाएं, स्ट्रक्चर होती हैं, जो फिर इसी में जो प्राणियों में पाए जाते हैं, जो प्राणियों में पाए जाते हैं। एंड देन इसका कार्य क्या होता है? जो टीथ का कार्य क्या होता है कि ये भोजन को चबाने में सहायता करता है, कि टीथ जो है भोजन को चबाने या पीसने में हमारी मदद करता है। तो या फिर कह सकते हैं भोजन को काटने। ओके डियर, भोजन को काटने या चबाने में सहायता प्रदान करता है, चबाने में, भोजन को काटने या चबाने में मदद करता है, चबाने में, या बोल सकते हैं काम आता है, जो भी आपको इजी लगे। टीथ का काम तो यही है कि भोजन को काटे या फिर उससे जो भी हो। ओके डियर, तो फर्स्ट पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा। एंड अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। ओके डियर, तो दांतों की जो मसूड़े होती हैं, इट मींस टीथ में दांतों
जो मसूड़ें गम्स होती हैं, मसूड़ें वो क्या होती हैं, किससे ढकी होती है डियर? तो मसूड़ों से ढकी होती है, गम्स से ढकी होती है। जो हमारी टीथ की जड़ें होती हैं वो मसूड़ों से ढकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके डियर। दांतों की जड़ें मसूड़ों से ढकी होती हैं। ओके डियर, ढकी होती है। फिर हम बात करेंगे जो हमारा टीथ है वो बोन्स या हड्डियों अस्थियों का नहीं बना होता है। क्या कि हड्डियों या अस्थियों का नहीं बना होता है, बल्कि वह किससे बना होता है कि जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनसे मिलके बना होता है। ओके डियर, तो आइए देखते हैं। दांत, एक एक पॉइंट हम अच्छे से लिख रहे हैं तो उसको प्लीज नोट डाउन भी जरूर करिएगा। दांत हड्डियों या अस्थियों, ओके डियर, बोन्स अस्थियों से नहीं बना होता है, नहीं बना होता है। एंड देन बल्कि ये अलग अलग घनत्व वाले कठोर ऊतक से बने होते हैं। ओके, ये किससे? टिश्यू से बने होते हैं, ओके डियर, इतना क्लियर हुआ। एंड देन मनुष्य का जो टीथ होता है, दांत होता है, वो कितने प्रकार का होता है? तो मनुष्य का जो दांत होता है, टीथ होता है, वो 2 बार निकलते हैं। फिर जो मनुष्य का टीथ होता है वो 2 बार निकलते हैं। एक तो अस्थायी दांत होते हैं एंड सेकेंड स्थायी दांत होते हैं। ओके डियर, जो अस्थायी दांत होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं एंड जो स्थायी दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एंड देन इतना आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया हो तो सो प्लीज इसे हम इरेज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं 4th पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट, मनुष्य का टीथ या दांत, मनुष्य का दांत के दांत या फिर कह सकते हैं के दांत 2 बार निकलते हैं। ओके भैया, कितने बार? 2 बार निकलते हैं। तो फर्स्ट जो पहले निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी दांत, जो फिक्स नहीं होते हैं, एक बार टूट जाते हैं, जो 2.5 या 3 महीने से निकलना स्टार्ट करते हैं और 3 साल तक वो अच्छे से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वह कुछ साल बाद टूट जाते हैं। ओके, जैसे बच्चों में होता है, उनके दांत टूट जाते हैं फिर दांत आते हैं, तो वही अस्थायी दांत। ओके डियर, एंड मनुष्य के दांत 2 प्रकार के 2 बार निकलते हैं, अस्थायी दांत एंड सेकेंड स्थायी दांत। ओके डियर, स्थायी दांत, ठीक है। फिर अस्थायी दांत जो होते हैं, ये अस्थायी दांत 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 3 प्रकार के होते हैं। एंड जो 4th है, कितने प्रकार के होते हैं? और अस्थायी दांत 3 प्रकार के होते हैं और स्थायी दांत, स्थायी या परमानेंट जिसे बोलते हैं, स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ओके
होते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। तो मनुष्य में जो अस्थायी दांत होते हैं, मनुष्य में जो अस्थायी दांत होते हैं वो 20 होते हैं। ओके डियर, मनुष्य में जो अस्थायी दांत होते हैं वो 20 होते हैं और अस्थायी दांत 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या रोल होता है कि जो मोलर होता है, इसमें जो मोलर होता है वो आगे चल के प्रीमोलर के स्थान पे आ जाता है। ओके डियर, प्रीमोलर के स्थान पे आ जाते हैं। तो इसमें आगे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के अस्थायी दांत 20 होते हैं। ओके डियर, कितने होते हैं? तो आंसर इज 20 होते हैं। इनमें चवर्णक जिसे क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। ओके डियर, क्या बोलते हैं? मोलर। इसमें चवर्णक का स्थान, इनमें चवर्णक का स्थान आगे चलकर, अभी जो मैंने बताया स्थान आगे चलकर, चवर्णक का स्थान आगे चलकर अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर ले लेते हैं। अग्र चवर्णक ले लेते हैं। ओके डियर, ले लेते हैं। इट मींस मोलर है ये। ओके डियर, मोलर एंड ये प्रीमोलर। तो अभी क्या बताए कि जो मनुष्य के अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। फिर इनमें जो मोलर होता है ये आगे चल के किसका स्थान ले लेता है? प्रीमोलर, अग्र चवर्णक का स्थान ले लेते हैं। ओके डियर, इतना अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी को। फिर इनमें चारों छोरों में, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो ये होते हैं मोलर की लास्ट, यहाँ लास्ट में जो होता है पूरे टीथ में एकदम लास्ट में जो होता है मोलर को ही क्या बोलते हैं? अक्ल दांत या फिर विजडम टीथ बोलते हैं। ओके डियर, तो इसमें हम लिखते हैं कि ये जो इन चारों इसी की बात हो रही है डियर, इन चारों छिद्रों, ओके डियर, इन चारों छिद्रों एक सेकंड डियर, इन चारों छोरों पर स्थित चवर्णक इन चारों छोरों पर स्थित चवर्णक को अक्ल दांत या बुद्धिमान दांत यानी विजडम टीथ, ओके यार, विजडम टीथ चवर्णक। हाँ, चारों छोरों पर स्थित, इसका जो लास्ट अभी हम बताए थे कि अंतिम चवर्णक। ओके डियर, तो अभी हम क्या बताए कि ये जो मनुष्य में अस्थायी टीथ होते हैं, या फिर उसके बाद हम क्या बताए कि इन चारों छोरों पर स्थित अंतिम चवर्णक, इट मींस मोलर का जो लास्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अक्ल दांत बोलते हैं, यानी कि विजडम टीथ बोलते हैं। ओके डियर, देन आप लोग इतना अच्छे से नोट डाउन कर लिए हो तो प्लीज इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। एंड
मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में, फिर 6 पॉइंट है हमारा, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में, प्रत्येक जबड़ों का मतलब ऊपरी या निचले, ओके डियर, ऊपरी व निचले, ऊपरी व निचले में 16 दांत होते हैं, में 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं, ओके डियर। फिर इसमें क्या होता है कि जो 8 की 2 पंक्तियों में समान रूप से, फिर जो 8 की पंक्तियों में समान रूप से लगे होते हैं, लगे होते हैं, ओके डियर। फिर उसके बाद क्या है कि स्थायी दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ओके डियर। तो स्थायी दांत नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से हो सके तो क्वेश्चन बनता है, बाकी तो वैसे नहीं बनता है, देख लीजिए। स्थायी दांत, स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, ओके डियर। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज क्या? इंसीजर, ओके डियर, इट मीन्स इंसीजर कृंतक, ओके डियर। एंड सेकेंड क्या है हमारा? सेकेंड केनाइन, ओके डियर, केनाइन, इट मीन्स रदनक, रदनक, ओके डियर। एंड थर्ड जो हमारा है प्रीमोलर, ओके डियर, क्या है? प्रीमोलर, इट मीन्स अग्रचवर्णक, सॉरी अग्र चवर्णक, ओके डियर। एंड फोर्थ हमारा क्या है? मोलर्स, मोलर्स, इट मीन्स चवर्णक, ओके डियर, इट मीन्स चवर्णक। तो अभी हमने क्या बताया कि जो स्थायी दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर जिसे कृंतक बोलते हैं, एंड सेकेंड इज केनाइन जिसे क्या बोलते हैं? रदनक, एंड थर्ड इज प्रीमोलर जिसे बोलते हैं अग्रचवर्णक, एंड फोर्थ इज क्या होता है? चवर्णक, मोलर्स होते हैं। आइए अब इनके बारे में थोड़े पॉइंट पे इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए यहाँ बताना बहुत जरूरी है, ओके डियर। तो हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, 1 मिनट में आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो अब इसे इरेज कर दे रहे हैं, एंड देन एक एक जो टीथ है, 4 प्रकार के जो हमारे टीथ हैं, फर्स्ट क्या है हमारा? तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट इंसीजर, ओके डियर, क्या है? इंसीजर, इट मीन्स कृंतक, कृंतक, कृंतक। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि कृंतक क्या है। तो कृंतक में बेसिकली क्या होता है कि हमारे जबड़ों में, दोनों ऊपरी और निचले जबड़ों में कितने कितने होते हैं? तो कृंतक 4 कृंतक दांत ऊपरी जबड़ों में, ओके डियर, 4 कृंतक दांत ऊपरी जबड़ों में, ऊपरी जबड़ों में, और 4 कृंतक दांत निचले जबड़ों में, ओके डियर, किसके? निचले जबड़ों में। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? तो ये इसका आकार छेनी नुमा होता है, इसलिए ये भोजन को काटने में हेल्प करता है। तो थोड़ा सा इसका आकार छेनी नुमा
होता है, नुमा होता है। इसका कार्य क्या होता है डियर? तो इसका कार्य होता है भोजन को काटने में। क्या? भोजन को काटने में। ओके डियर, भोजन को काटने में। एंड देन भोजन को काटने में। फिर हमारा सेकंड क्या है? केनाइन। केनाइन इट मीन्स रदनक। ओके डियर, रदनक। तो आइए देखते हैं व्हाट इज रदनक, ये कैसा दांत है। तो रदनक दो ऊपर, ओके डियर, रदनक में क्या है? ऊपरी तथा निचले जबड़ों में, जबड़ों में वही जबड़ों में दो दो होते हैं। ओके डियर, दो दो पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। एंड देन इनका जो कार्य होता है, इनका जो कार्य होता है, इनका आकार पहले देखेंगे। इनका आकार नुकीला होता है। ओके डियर, क्या होता है? नुकीला होता है। तो जब इनका आकार नुकीला होता है तो ये क्या करते हैं? भोजन को चबाने या फाड़ने में। क्या इनका जो कार्य है, कार्य देखते हैं तो भोजन को चबाने या फाड़ने में। ओके डियर, क्योंकि ये नुकीले होते हैं तो बेसिक सा है कि ये चबाने या फाड़ने के लिए। ओके डियर, एंड थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हमारा है प्रीमोलर। थर्ड क्या है? प्रीमोलर। ओके डियर, इट मीन्स अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। तो आइए देखते हैं प्रीमोलर का क्या रोल है हमारे बॉडी में। प्रत्येक जबड़े में, ओके डियर, प्रत्येक जबड़े में आधे भाग, प्रत्येक जबड़े में आधे भाग, आधे भाग में दो चवर्णक, दो अर्धचवर्णक या दो अग्रचवर्णक होते हैं। ओके डियर, एंड देन इनका जो कार्य है, इनका क्या कार्य है कि ये आकार में चौड़े होते हैं। तो ये आकार में चौड़े होते हैं। ओके डियर, और जो इनका कार्य है वो भोजन को काटने या तोड़ने में। एंड देन इसका कार्य क्या है? भोजन को काटने या तोड़ने में, ओके डियर। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि स्थायी टीथ जो हमारे होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर, एंड सेकंड इज केनाइन, एंड थर्ड इज प्रीमोलर, एंड फोर्थ इज मोलर। तो पहला क्या बताया कि जो इंसीजर होता है ये चार कृंतक दांत होते हैं, ऊपरी जबड़ों में और चार निचली जबड़ों में। ओके, और इनका आकार छेनीनुमा होता है। तो इसलिए जो इनका कार्य होता है वो भोजन को काटने में होता है। एंड देन सेकंड हमारा क्या है? केनाइन, रदनक। ये ऊपरी तथा निचली जबड़ों में दो दो पाए जाते हैं और इनका जो आकार होता है वो नुकीला होता है। ओके डियर, आकार इनका नुकीला होता है तो इसलिए भोजन को चबाने या फाड़ने के लिए होते हैं। एंड देन प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, ये प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में दो होते हैं। ओके डियर, जिसे अग्रचवर्णक कहते हैं। एंड देन इनका आकार चौड़ा होता है। ये देखिए प्रीमोलर सबसे चौड़ा है। ओके डियर, इनका आकार जो है चौड़ा होता है तो इसलिए जो इनका कार्य होता है भोजन को काटने या तोड़ने में। हम सभी को देखिए इसका एक एक जो जितने प्रकार के टीथ है सभी को एक्सप्लेन किए हैं, एक एक का डायग्राम अलग से बनाए हैं। फर्स्ट ये है इंसीजर,
डाउन कर लिए हो तो लास्ट पार्ट इसका बता दें एक मोलर का। ओके डियर, आई होप आप सभी लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। सो हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। एंड देन चौथा प्रकार क्या है, चौथा टाइप, फोर्थ टाइप क्या है, तो आइए देखते हैं। फोर्थ टाइप है हमारा, फोर्थ टाइप है हमारा मूलर। ओके डियर, क्या है? मूलर, जिसे बोलते हैं चवर्णक। ओके डियर, चवर्णक, मूलर। हाँ, तो मूलर के बारे में क्या है कि ये जो होते हैं ऊपरी तथा निचले जबड़े में चार चार होते हैं, ये भी ठीक है। ऊपरी तथा लोअर या अपर, ऊपरी तथा निचले जबड़ों में चार चार होते हैं। ओके डियर, क्या होते हैं? चार चार होते हैं। एंड देन जो इसका कार्य होता है वो क्या है कि ये आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ओके डियर, क्या होते हैं? बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं और अधिक चौड़े होने के कारण, ये अधिक चौड़े होते हैं और अधिक चौड़े होने के कारण ये क्या करते हैं? भोजन में इनका क्या रोल है? तो ये पीसते हैं भोजन को। ओके डियर, पीसने में इनका जो कार्य है, चौड़े होने के कारण जो इनका कार्य है, पीसने का कार्य करते हैं। ओके डियर, क्या करते हैं? पीसने का तथा, या कह सकते हैं पीसने तथा चबाने का कार्य करते हैं। ओके डियर, चबाने का कार्य करते हैं। तो चारों प्रकार हो गए। और हाँ, प्रत्येक जबड़े के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक जबड़े के अंतिम चवर्णक को क्या बोलते हैं? बुद्धिदात या विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं। ओके डियर, क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं। तो स्थायी दांत हमारे कितने प्रकार के हैं? स्थायी दांत हमारे चार प्रकार के हैं। तो चारों के बारे में हम अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। और ये फिगर देखिए, फिगर में क्या है कि ये लिप्स है, हमारा होठ है, एंड ये हार्ड प्लेट है, जो कि हम कल बताए थे। हार्ड प्लेट, कठोर तालु कब होती है? कठोर तालु तब होती है जब वो बोन्स की बनी होती है। ओके डियर, तब वो कठोर तालु होती है। ओके, एंड जब ये सॉफ्ट प्लेट, सॉफ्ट ताल कब होती है? जब ये कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक से बनी होती है, निर्मित होती है, तब इसे सॉफ्ट तालु यानी कोमल तालु कहते हैं। ओके डियर, फिर यहाँ देखिए, ये तो क्या है? ये मोलर है, चवर्णक है, ये हमारी टंग है, जीभ है, एंड ये इंसीजर, ये कृंतक दांत है, एंड ये केनाइन है, एंड ये प्रीमोलर अग्र चवर्णक है, और ये हमारे मसूड़े हैं। ओके डियर, मसूड़े हैं, क्योंकि हमारी जो टीथ की जड़ें होती हैं वो मसूड़ों से घिरी होती हैं। ओके डियर, तो इतना अच्छे से डिस्कशन की। अभी तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है टीथ का, बट नेक्स्ट क्लास में हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, या फिर क्या। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेंटल फार्मूला, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ज्यादातर वैसे पूछा गया है रैबिट का, ह्यूमन का बहुत कम पूछा गया है, बट ह्यूमन का भी हम बताएंगे और जितने हो सकेंगे वो भी बताएंगे। सो आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, रिप्लाई आपको मिलेगा। एंड देन आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड देन हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।